हेलो गाइस, आज हम ये डिजाइन बनाने वाले हैं HTML CSS से। ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए आप पहले एक इंडेक्स फाइल ले लेना, एक स्टाइल फाइल बनाएंगे और इमेजेस रख लेंगे। ठीक है, कुछ इमेजेस रख लेना अपने फोल्डर में पहले ही। चलो एक स्टाइल फाइल भी बना लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी फाइल्स को क्लोज कर दो। ये हमारी इंडेक्स फाइल है और ये स्टाइल फाइल है। ठीक है, स्टाइल फाइल को लिंक कर लेते हैं। रिलेशन स्टाइल शीट टाइप x स्लैश CSS। गाइस, जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो बॉडी में अपने सारी वेबसाइट को, सारे पेज को हमें एक पेरेंट डिव में रैप करेंगे। तो बॉडी के अंदर एक डिव ले लेना जिसमें हम सारे सेक्शंस रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है नेव बार, तो हम हेडर टैग यूज करेंगे। एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर कॉमन लेंगे ताकि सब में सेम चले। मार्जिन पैडिंग जो डिफॉल्ट आती है उसको 0 कर देते हैं। बॉक्स साइज बॉर्डर, कंटेनर को विड्थ 90%, मार्जिन सेंटर मोटो। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपने डिजाइन में देखा, हेडर है, फिर एक तरफ लेफ्ट साइड लोगो है एंड राइट साइड नेव बार है। तो हम उसके लिए जब भी हम फ्लेक्स से बनाएंगे, ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट दो साइड है, तो हमेशा उसका एक मेन भी होगा, उसका पेरेंट भी होगा। ठीक है, क्लासेस के नाम ऐसे रखना रेलेवेंट हो, जो आपको भी पढ़ के पता लग जाए कि ये किस क्लास के लिए, किस सेक्शन के लिए आपने यूज किया है। अभी हमारे पास लोगो की इमेज नहीं है, इसलिए हम लोगो टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, राइट साइड हमारे कौन कौन से नाम थे? होम, एलआई में लेंगे होम, अबाउट, सर्विसेज, कैटेगरी, प्रोडक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है गाइस, एलआई तब यूज करते हैं जब हमारा लेआउट सेम हो। अब जैसे हम देख रहे हैं कि एलआई, ये डेटा हमारा सेम है, ठीक है, तो हम इसके लिए एलआई यूज कर रहे हैं। डिव हमने यूज किया अगर हमारे लेआउट अलग है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का याद रखना, जो चीज, जो डिजाइन हमारा सेम है उसको हम एलआई में रखेंगे और जो डिफरेंट है उनको डिव में। ठीक है, ये डिफॉल्ट डिस्क उठाता है एलआई, इसलिए लिस्ट को नन कर देते हैं। इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, हेडर बहुत ज्यादा उठा रहा है, अगर आपको इतना चलेगा तो चला सकते हो, अगर आपको कंटेनर कम करना है तो कर देते हैं। ठीक है, 95 रख लेते हैं। हेडर को बैकग्राउंड FFF बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल 0 पिक्सल और लास्ट में कलर। ठीक है, अब यहाँ से हम शेडो देंगे।
या तो आप सीएसएस साथ साथ भी रख सकते हो, या एक सेक्शन की सीएसएस कंप्लीट होने के बाद भी रख सकते हो सारी। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको अभी स्टार्टिंग में ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई सीएसएस मिस हो जाती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही, अगर आप लर्नर हो, अभी बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अभी ही रख सकते हो, सेव करके आप अपना। गाइस, अगर लोगों के सामने हमें ये नैप बार रखना है, तो हम, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट राइट के पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब देखो विड्थ इतनी बड़ी है, आप चाहते हो जो राइट है वो लास्ट में आए, तो आप जस्टिफाई स्पेस बिटवीन दे दो। ठीक है, अब ये सेम राइट को, ये एल आई है, एल आई का पेरेंट हुआ यूएल, तो आप यूएल को देना डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और एल आई को पैडिंग राइट 10, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, अब आपको टॉप बॉटम के लिए स्पेसिंग देनी है, तो आप पेरेंट को ही दोगे, ये जो हेडर है इसके पेरेंट को देंगे हम। गाइस, इसको मत देना, आप एल आई को या यूएल को मत देना पैडिंग बॉटम आपको, क्योंकि हमें पूरे हेडर को देना है। ठीक है, स्पेसिंग पूरे हेडर में चाहिए, तो हम इसी को देंगे टॉप बॉटम, आपको कम ज्यादा जैसे आपको अपने डिजाइन अच्छा लगे। चलो फटाफट के सीएसएस रख लेते हैं। पहले ऐसे, अगर आपने बहुत सारी सीएसएस लिख ली हो, अब आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन सी रखी थी, तो आप दोबारा पूरे पेरेंट से उसको चेक करना। ये सेक्शन है हेडर की, ये है। ठीक है, हेडर मेन को हमने ये सीएसएस दी है, लेफ्ट को कुछ नहीं दिया, राइट के यूएल को दिया है, ये देखो यूएल को दिया है ना, तो राइट डिव के यूएल को दिया है, राइट डिव के यूएल को डिस्प्ले फिक्स डॉट राइट की एल आई को दिया है पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 40 पिक्सल। ठीक है, एक बार से करके देख लेते, रिफ्रेश करके। ये देखो, अब गाइस ये देखो, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ लिखेंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अब बनाते हैं बैनर सेक्शन। ये हेडर सेक्शन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, अब यहाँ पे बैनर सेक्शन आएगा। कंट्रोल हैश कमेंट ऐड कर लेना, जिससे हमें पता लगता है कि कोड हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। या फिर आप इतना भी रख सकते हो। ठीक है, इतना भी रख लो, हेडर स्टार्ट, बैनर स्टार्ट, एक कमेंट भी नहीं। ये रख लेते हैं अभी के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जब इसका होवर करे तो इसका कलर चेंज हो। चलो होवर इफेक्ट्स हम लास्ट में ही लगा लेंगे सारी वेबसाइट पे एक साथ। ठीक है, अभी के लिए बैनर सेक्शन बनाते हैं। तो ये हमने बैनर सेक्शन के लिए हम सेक्शन लेंगे, नहीं बैनर के लिए डीबी लेंगे, सेक्शन हम दूसरे अबाउट से स्टार्ट करेंगे। गाइस, बैनर के लिए मैंने एक इमेज रखी है, ये वाली, तो मैं ये यूज करूंगी। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, या जो भी आपको इमेज अच्छी लगे। ठीक है, बैनर को लगाएंगे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड यूआर इमेजेस, इमेजेस इमेजेस। ठीक है, ये फाइल भी सेव कर लेना। सेव करके देखो, अभी आपको शो नहीं हुई है ये, या देखो यहाँ पे आप होवर करोगे आपको इमेज शो होगी।
मैंने क्या हो रहा है? गाइस अब बनाएंगे हम बैनर। बैनर ठीक है। बैनर के लिए टिप ले लेते हैं, कमेंट ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल इमेजेस बैनर डॉट जेपीजी, इस फाइल को भी सेव कर लेना। ये इमेज शो नहीं होगी आपकी क्योंकि आपको इसको विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये गाइस ये इमेज शो हो रही है, हम यहाँ पर हमें हाइट देना पड़ेगा तभी वो इमेज शो होगी, ठीक है। 400 पिक्सल। आप देखो इमेज कैसे शो हो रही है। तो अब यहाँ पे दो बैकग्राउंड साइज 100% इमेज प्रॉपर शो हो जाएगी। बड़ा बैनर नहीं चाहिए इसलिए हम इसको इतना ही रखेंगे 350, ठीक है। इसको कॉपी करके अपने कोड में रख लेना। अब हम यहाँ पे टाइटल देंगे H1। गाइस जब हम बैनर पे टाइटल देते हैं तो उसे H1 में देते हैं और पूरे पेज में H1 एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको दोबारा हेडिंग्स के लिए टाइटल हेडिंग्स के लिए यूज करना है तो आप H2 यूज करो, बट अगर H1 वेबसाइट में सिर्फ एक ही बार यूज करना, वो भी बैनर पे। कम यहाँ पे लॉरम इप्सम डेटा डाल देते हैं थोड़ा सा। H1 और पैराग्राफ भी हमारे पास यहाँ आ रहा है। अगर आपको हमें यहाँ पे रखना है इस डेटा को, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे इसको। इन दोनों डेटा को एक डिव में रख लेना, क्योंकि जो भी हम प्रॉपर्टी देंगे वो हमें अलग अलग एलिमेंट्स को नहीं देनी पड़ेगी, हम उस डिव को देंगे, ठीक है। तो वो डेटा सेट हो जाएगा। पैना डेटा को विड्थ दे दें 50%, ठीक है, या जितनी हमें देनी है। फिर मार्जिन 0 0 0 0 ऑटो, वो एंड में आ जाएगा, ठीक है। और अब हमें इसको इसके सेंटर में भी रखना है। तो हम ये देखो ये पूरा बैनर है, हम इसकी हाइट देंगे 100%, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन, अब ये देखो ये सामने सामने आ गया। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइंग आइटम सेंटर जस्टिफाई एंटर सेंटर, वो बैनर के सेंटर में आ गया डेटा, ठीक है। अब बैनर को हम स्पेसिंग देंगे राइट साइड से। गाइस अगर आप विड्थ यहाँ से बढ़ाओगे तो आपका डेटा वैसे ही चलेगा, ठीक है। हमें 40% पे रखा हमने इसको। अब हेडिंग को देंगे कलर, पैराग्राफ को देंगे कलर डी, ज्यादा लाइट हो गया, 777 ग्रेइश में जाता है ये कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल 15 कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर,
गाइस अगर आपको इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है या कंटेंट बढ़ाना है तो आप अपनी मर्जी से देख लेना, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बैनर। इसका कोड कॉपी करके रख लेते हैं गाइस। अब हमने इतनी स्टाइल की, हाँ अगर हम ऐसा होता है कि हमें नहीं पता लगता तो आप पूरे सेक्शन को एक बार चेक किया करो। यहाँ से बैनर स्टार्ट होता है, ये बैनर की सीएसएस कॉपी करो। इसको यहाँ से राइट क्लिक करो, फिर से ऐसे करो। ठीक है, तो ये बैनर की थी सीएसएस, ये बैनर डेटा है। क्लास कॉपी करो, पेस्ट, और इसका डेटा इसमें रखो। ये H1 है, ये पैराग्राफ है, पर इसकी पेरेंट क्लास इसके आगे रख लेना, अगर नहीं तो ये कॉमन हो जाएगा, जब भी हम p यूज करेंगे सेम आएगा। लेकिन अगर आपको सेम ही रखना है कि जितने भी p यूज करो सेम रहे उसका, तो आप यूज कर सकते हो एज अ कॉमन फिर। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और ये डेटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैनर सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, तो बनाते हैं अबाउट सेक्शन। उसके लिए भी हम कमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अब बैनर के बाद हम जितने भी सेक्शंस बनाएंगे उनको सेक्शन में ही लेंगे। अबाउट, अब हमें अबाउट में भी डिव का कंटेनर, सेम कंटेनर हम यूज करेंगे जो हमने यहाँ किया था, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट से स्पेस चाहिए। और इसके डिजाइन में भी लेफ्ट और राइट है, जहां लेफ्ट और राइट डिजाइन होगा उसके लिए हम उसकी एक पेरेंट लेंगे। ठीक है, अबाउट मेन, अबाउट लेफ्ट, अबाउट राइट। ठीक है, H2 में लेंगे सब टाइटल्स, अबाउट अस, पैराग्राफ लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको कम भी करना है तो आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एक इमेज, हम इमेज देख लेते हैं। जब भी इमेज को लेना है तो हम इमेज को डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, हमेशा इमेज को फिगर टैग में लेंगे। ठीक है, 2 इमेजेस लेते हैं। इमेज को हमने 100% दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम इसको इमेज को कॉमन, हमें 100% ही चाहिए जितनी भी हम इमेजेस यूज करेंगे। इमेजेस का साइज हम आउटर डिव से हैंडल करेंगे। ठीक है, अब गाइस ये है सेकंड सेक्शन हमारा। हमें अब टॉप से स्पेसिंग चाहिए इस सेक्शन को, तो जितने भी हम सेक्शन बनाएंगे हमें सेम ही स्पेसिंग चाहिए होगी, तो हम इसके लिए भी कॉमन क्लास ले लेते हैं। पैडिंग टॉप 5, पैडिंग बॉटम 5। ठीक है, 50, पैडिंग टॉप से 50 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल।
ये स्पेसिंग आ रही है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इसके पेरेंट को देंगे डिस्प्ले, ठीक है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट को विड्थ देते हैं 40% और राइट को विड्थ देंगे 60%। 55% सेंटर में स्पेस रहेगा, जिसके लिए हम पेरेंट को 65% स्पेस। डिजाइन ऐसे आ रहा है, इमेजेस ऐसे आ रही है, ठीक है। हमें दोनों इमेजेस एक साथ चाहिए, तो हम इन दोनों इमेजेस के पेरेंट को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। अब एक इमेज बड़ी है, एक इमेज छोटी है, इसलिए हमें फिगर को, जो फिगर टैग है, इसको भी देंगे, हाइट देंगे 400 पिक्सल। अब देखो हाइट यहाँ तक आ रही है, लेकिन हमारी इमेज छोटी है। अब 100% के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट कर रही है, ठीक है, जितनी भी। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड लगा लेते हैं कि हमारा कंटेनर कितना बड़ा है। पहले तो ये है। अब अबाउट राइट की इमेज को देंगे हाइट 100%। वो इसलिए कि अगर हमने आउटर डिप को हाइट दी है, तो हमारी इमेज को हाइट 100% दी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कंटेन में ये पिक्सेलेट नहीं होगा, ये स्ट्रेच नहीं होगी, वो अपने साइज में आएगी, बट कवर में वो जितना हमने उसको हाइट दिया होगा, कंटेनर दिया होगा, वो उसमें अपने आप को सेट करेगी। सेकेंड, हम इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। गाइस अभी इसने पिक नहीं किया, इमेजेस के केस में ऐसे पिक नहीं करता, आपको ओवरफ्लो हिडन देना होगा, देखो, ठीक है। अब इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं, गैप 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का गैप हो गया इनमें, ठीक है। इमेजेस तो गाइस हमारी सेट हो गई है, बट अगर आपको हाइट भी छोटी करनी है तो आप कर सकते हैं, हम यहाँ से, ठीक है। अब करते हैं इसको, हमारी हेडिंग को कलर पर्पल, फॉन्ट साइज। गाइस हम ये जो सब हेडिंग है, ये कॉमन ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कैटेगरीज और प्रोडक्ट भी है, तो हम बार बार नहीं देंगे। पैराग्राफ के लिए भी हम कॉमन यूज करेंगे, ठीक है। कलर 777, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, 15 कर लेते हैं, 16, लाइन हाइट 30 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल ज्यादा हो। गाइस तो ये है हमारा अबाउट अस का सेक्शन, ठीक है। आपको अगर स्पेस यहाँ से ऊपर से ज्यादा करना है, तो आप कर सकते हो। इस कोड को रख लेते हैं। हमारे अबाउट अस का सेक्शन पूरा देखना है। अबाउट में हमारी सिर्फ क्लासेस है, कंटेनर में कुछ नहीं है। अबाउट मेन, फिर आता है अबाउट लेफ्ट, जिसके अंदर हमने विड्थ दी है। H2 हम कॉमन यूज करेंगे, इसलिए हम टॉप पे लगा देते हैं इसको। जो चीजें कॉमन यूज होगी वो हम एक ऊपर ही रखेंगे। पैराग्राफ, ठीक है। फिर ये अबाउट राइट में हमने रखा है राइट का डेटा, यहाँ से कॉपी करेंगे। फिगर टैग, इसके आगे हम ये क्लास जरूर ऐड करेंगे, नहीं तो सारी फिगर सेम उठाएगी। और ये इमेज, कोड सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ हमारा अबाउट का सेक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट बनाते हैं, गाइस नेक्स्ट सेक्शन है कैटेगरीज। ठीक है, देखो गाइस कमेंटिंग बहुत जरूरी है। जब कमेंट करते हैं तो हमें पता लग रहा है ये बैनर का डेटा है, ये अबाउट का डेटा है, इसलिए जब भी कोड लिखो कमेंट। तो हमारा थर्ड सेक्शन है, तो ये जो हमने सेम यूज की है यही क्लास यूज करेंगे। सेक्शन, क्लास, कैटेगरी। ठीक है, पैडिंग टॉप और बॉटम के लिए सेम क्लास यूज करेंगे इधर भी। गाइस अभी हम ये वाली क्लास को यूज नहीं कर रहे, बट इन केस इन फ्यूचर हमें इस सेक्शन को कुछ देना पड़ जाए, आप अब ना भी दो, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको देनी है, ना भी दो, ये वाली क्लासेस से काम चल जाएगा, बट बैकअप के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, कंटेनर क्लास, लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए, टाइटल चाहिए, तो टाइटल डिव, फिर इसके अंदर h2 कैटेगरीज, और यहाँ पैराग्राफ का डेटा। एक दो लाइन, ज्यादा नहीं चाहिए होगी, बस एक दो लाइन। ठीक है, अब गाइस जो हमें कैटेगरीज के बॉक्सेस चाहिए वो हमें लिस्ट में चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट, इसको यूएल में लेंगे। ठीक है, और यहाँ लेंगे li, बस li के अंदर एक लेंगे div जिसके अंदर हम इमेज और टेक्स्ट यूज करेंगे। यहाँ पे अपना टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यूआई कैसे बना है इसका। ये आ गया है। देखो गाइस सेक्शन के लिए हमने सेम क्लास यूज की थी, पैडिंग टॉप और बॉटम, इसलिए हमें देनी नहीं पड़ी, इसने टॉप और बॉटम से उठा लिया। ठीक है, कॉमन क्लासेस का यही बेनिफिट रहता है कि हमें बार बार नहीं देनी पड़ती। h2 हमने एक बार दिया है, इसने पिक कर लिया पैराग्राफ से ही। अब आते हैं कैटेगरी लिस्ट पे। गाइस दो तीन li रख लेना, क्योंकि 4 रख लेते हैं हम कैटेगरीज। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज होगी। अब जो इसका पेरेंट है li का, इसको देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ये आ गया। ठीक है, आपको इसके ऊपर से स्पेस चाहिए, अगर सेम इतना ही चाहिए 50%, तो आप दे सकते हो सेम क्लास। ठीक है, बट इसको हम कम ही देंगे, यहाँ से हटा देते हैं, इसको दे दो पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। कैटेगरी बॉक्स के एल बॉक्स की, देखो गाइस अब ये 4 है हमारे पास। ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंग इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। 4 है, डिवाइड बाय 100, तो 25% जाती है, पर हम 24% दे देते हैं, विड्थ 24%। ठीक है, पेरेंट को देना जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो स्पेस अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। सर्कल में चाहिए बॉक्सेस, तो कैटेगरी के फिगर को देंगे हम विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है गाइस, ये इमेजेस ऐसे क्यों आ रही है, क्योंकि इमेज को हमें ऑब्जेक्ट फिट कवर करना है। हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, इसको कॉपी करके रख लेते हैं।
और हमारा LI ये है, बैकग्राउंड ट्रिपल टी देते हैं। अब देखो गाइस, ये हमें सेंटर में चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये फिगर है, इसको देंगे मार्जिन 0 ऑटो, क्योंकि हमने इसको विड्थ दी है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये H4 इसका, इसको देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20, ठीक है। इसको भी रख लेते हैं कोड में। बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, सेव कर देते हैं। मार्जिन 0 सेंटर। गाइस अब देखो ये लोड होने में कितना टाइम ले रहा है ना। अगर आपकी इमेजेस लोड नहीं हो रही है, पहले तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड दे देते हैं ट्रिपल टी, कि जब लोड नहीं हो रही है तो हमें उसका स्केलेटन दिखता रहे, देखो, ठीक है। बट इसलिए हमें स्केलेटन भी यूज करते हैं, स्केलेटन लेआउट, कि जब हमारी इमेज लोड नहीं होती है तो हमें पता लगता रहे कि हमारा यहाँ पे डेटा है, ऐसा है, किस शेप में है, किस डिजाइन में, वो इन प्रोसेस है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट सेक्शन, चलो बनाते हैं। यहाँ पे ये कैटेगरी खत्म होता है, यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट, पैडिंग टॉप से 15 चाहिए, पैडिंग बॉटम से 50 चाहिए। कंटेनर लेफ्ट राइट से स्पेसिंग चाहिए, तो कंटेनर, ठीक है। टाइटल कॉपी कर लेते हैं हेडिंग और पैराग्राफ के लिए, प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम लिस्ट बनानी है, तो यूएल में प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट बॉक्स देख लेंगे। इमेज चाहिए हमें सबसे पहले, ठीक है। और इमेज का अब इसका प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। ये इमेज आ गई, ये प्राइस आ गया, लेकिन इसका प्राइस पहले 150 था, $150, ठीक है। तो डेल टैग का यूज करते हैं डिलीट के लिए, कि ये इस पे लाइन आएगी, अभी आप देखो, ये देखो कि पहले 150 था, अब 100 है, तो ये अगर ऐसे लाइन टेक्स्ट कटा हुआ चाहिए, हमें डिलीटेड चाहिए, जैसे कि आप देखते ही हो शॉपिंग वेबसाइट्स या ऐप पे वैसा होता है, तो उसको हम डेल टैग से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, हमें प्रोडक्ट इनकी स्टाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इनको कॉमन में यूज किया, एक बार बना लिया है, बार बार CSS देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये LI है, ये UL है। UL को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, LI की विड्थ सेट कर देंगे 20%, एक लाइन में हम 5 प्रोडक्ट्स लेंगे, और इसको पैडिंग टॉप दे दो 10 पिक्सल। बॉक्स शेडो जो हमने ऊपर यूज किया, हम वही यूज करेंगे, आप इसको कॉमन भी यूज कर सकते हो, कॉमन क्लास बना के। बॉक्स शेडो, ठीक है, ये आ गया।
अब हम इमेज को हाइट देंगे 300 पिक्सल। अब देखो इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट फिट कवर कंटेन या कवर कवर। ठीक है, इसको हाइट को और कम कर लो। ठीक है, अब गाइस पहले हम इतना कोड रख लेते हैं एक बार। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया है स्टाइल देना, ये टाइटल को नहीं दिया, प्रोडक्ट लिस्ट को दिया हमने। यहाँ से LI को दिया 20%, प्रोडक्ट बॉक्स को दिया बॉब शेडो। ठीक है, प्रोडक्ट बॉक्स की फिगर को हाइट दी है। और प्रोडक्ट बॉक्स की इमेज को हाइट 100% ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, अब ये दोनों जो पैराग्राफ डेटा आ रहा है इसको हम डालेंगे एक डिव में, ताकि कल अगर और भी डेटा हो तो हमें अलग तरह से पैडिंग या स्पेसिंग नहीं यूज करनी पड़े, हम एक ही साथ उसको दे सकते हैं। टोटल डेटा इसके अभी इसकी सीएसएस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, पैडिंग 20 पिक्सल। ज्यादा होगी तो आप कम कर लेना इसको यहाँ से। ठीक है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर पर्पल, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल 5 पिक्सल, कलर 7777। ठीक है, लेकिन जो ये डिलीटेड है इसका कलर हम करेंगे रेड। इसकी सीएसएस कॉपी करके रख लेते हैं। प्रोडक्ट बॉक्स, प्रोडक्ट डेटा, H4, प्रोडक्ट डेटा डॉट H4, H5, प्रोडक्ट डेटा के जो डेल टैग है उसका कलर रेड। ठीक है, ये जो डेल टैग है। अब हम ये प्रोडक्ट्स कॉपी करके रख लेते हैं। ये LI है 3 4। क्या 10 पिक्सल
गाइस ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सेक्शन रेडी। लास्ट में बनाएंगे हम फूटर। ठीक है, फूटर सिंपल सा बनाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। इसके लिए फूटर टैग लेंगे। फूटर टैग के अंदर कंटेनर लेंगे। कंटेनर के लिए हम इसमें एक पैराग्राफ लेंगे। कॉपीराइट ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, तो फूटर को भी हम थीम कलर देंगे, जो ये है। ठीक है, बैकग्राउंड पैडिंग 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 क्योंकि कंटेनर हमने दिया हुआ है। इसको देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। पैडिंग टॉप बॉटम से कम कर देते हैं। ठीक है, इसको कलर फूटर और ये पैराग्राफ को टेक्स्ट लाइन सेंटर। फूटर के पैराग्राफ को टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसको कट कर दो गाइस। तो ये हो गई है वेबसाइट रेडी। ठीक है, आप भी जरूर एक बार ट्राई करना, इवन साथ साथ ही करना, तो अच्छा लगेगा आपको। तभी चीजें आएंगी, तभी अगर आप एक बिगनर हो और अगर आप या फिर एक अच्छे डेवलपर हो, लेकिन आपको डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है, तब भी गाइस अगर आपको प्रॉब्लम डिजाइनिंग में है तो आप डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइस अब हम करते हैं अबाउट के क्लिक पे। अबाउट के सेक्शन पे आएगा कैटेगरी के क्लिक पे। कैटेगरी तो पहले आप, ये सारे सेक्शंस है हमारे। ठीक है, ये अबाउट का सेक्शन है। हम इसको एंकर टैग में ले लेते हैं, क्योंकि जब पेज लिंक करना हो तो एंकर टैग से ही होता है। हैश अबाउट, और अबाउट के सेक्शन पे हम देंगे आईडी अबाउट। ठीक है, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट का पेज आ गया। ठीक है, सेम स्लैश कैटेगरी आईडी कैटेगरी। रिफ्रेश करो, कैटेगरी पे क्लिक करो, कैटेगरी का पेज वापस। ठीक है, तो गाइस ऐसे लिंकिंग होगी। अगर सिंगल पेज पे लिंकिंग करनी है आपको, प्रोडक्ट्स आईडी प्रोडक्ट्स, अबाउट का पेज, कैटेगरी का पेज, अबाउट का सेक्शन। ठीक है, मतलब सेक्शन एंकर टैग यूज किया हमने, इसलिए लाइन आ रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन होती है, इसको नन करेंगे हम कोड में। ठीक है, वापस
यहाँ हेडर का कोड हमने LI को जो दिया था डॉट राइट LIA कलर DDD टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और अगर इसके होवर पे इसका कलर चेंज होगा जब जब LI को होवर करेंगे या एंकर को होवर करेंगे तो कलर होगा पर्पल। ये देखो पर्पल हो रहा है। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड करोगे तो आपको इसका ज्यादा डिफरेंस पता लगेगा। You like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.